राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको नरक चतुर्दशी, जिसको रूप चौदस के नाम से भी संबोधित किया जाता है, काली चौदस के नाम से भी संबोधित किया जाता है, कहीं कहीं पे इसको यम चौदस के नाम से भी संबोधित किया जाता है, कहीं कहीं पे छोटी दिवाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। उसकी अनंत और अनंत शुभकामनाएं। वैसे तो यमराज के निमित्त दीपक आप धनतेरस से ही जला रहे होंगे, लेकिन नरक चतुर्दशी के दिन यम दीपक जलाना महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती है। अगर आपने धनतेरस पे नहीं जलाया है यमराज के निमित्त दीपक और एक दिन का ही यमराज के निमित्त दीपक जलाना चाहते हो, तो फिर आप नरक चतुर्दशी वाले दिन यमराज के निमित्त दीपक जला सकते हो। यम दीपक जलाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख शांति रहती है। लेकिन यम दीपक को किस दिशा में जलाना है, इस बारे में लोगों के मन में संशय रहती है। आइए ये मैं आपको बताती हूँ कि आमतौर पर यम दीपक को दक्षिण दिशा में जलाने की परंपरा मानी गई है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है, इसलिए यम दीपक को दक्षिण दिशा में जलाकर प्रसन्न किया जाता है। छोटी दिवाली के दिन शाम के समय प्रदोष काल में गेहूं के आटे से एक दीपक बनाया जाता है। फिर 4 बत्तियां तैयार की जाती है, उसमें सरसों का तेल डाला जाता है। उसके बाद चारों ओर गंगा जल छिड़के दीपक का पूजन करें। फिर पूरे घर में इसको घुमाकर सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इसके पश्चात घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में नीचे थोड़े से चावल या अनाज रखकर इस दीपक को रख दीजिए। भगवान यम इस दिन पूजा की जाती है यमराज जी की। इस दिन प्रदोष काल के दौरान 4 मुखी दीपक जलाते हैं और वह दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं तो यम देवता को समर्पित होता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग 4 मुखी दिया जलाते हैं उन्हें मृत्यु के भय से राहत मिल जाती है, लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान यम की रक्षा करते हैं और उन्हें लंबे जीवन और कल्याण की प्रार्थना करते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन यम देवता का पूजन अकाल मृत्यु की मुक्ति से भी छुटकारा दिला देता है। इसी के साथ साथ पौराणिक धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कार्तिक माह को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन नरकासुर नामक एक राक्षस का वध किया था और देवताओं और ऋषियों को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इस दिन जीवन में नरक के रास्ते और दोष को हटाने के लिए यम दीपक जलाने की पद्धति मानी गई है। नरक चतुर्दशी की शाम को यम के नाम का चौमुखी दीपक जलाया जाता है। यह दीपक जलाने के लिए मिट्टी के पात्र में घर में जितने सदस्य हैं उतने मुट्ठी चावल रखे जाते हैं। फिर इस चावल में भरे हुए पात्र पे चौमुखी दीपक जलाया जाता है। इस पर सरसों का तेल डाला जाता है। इस दीपक को घर की दक्षिण दिशा और घर के चौखट के बाहर रखा जाता है। उसके बाद यम देवता से प्रार्थना करें कि घर में अकाल मृत्यु का प्रकोप ना हो, सभी सदस्यों को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो, साथ ही घर के सदस्यों के लिए नरक के द्वार बंद हो जाएं। अगले दिन ये चावल किसी को आपको दे देने होते हैं, पशु पक्षियों को खिला देने होते हैं या फिर नदी में भी बहा सकते हैं। यम के नाम का दीपक जलाते वक्त वहाँ बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने का बहुत अच्छा होता है। दीपक शांत हो जाए तो उसे घर के अंदर नहीं लेके आना, अगले दिन उसे जल प्रवाह कर देना है। ये दीपक मुख्य द्वार पर अकेला नहीं छोड़ा जाता है, वरना इसके चोरी होने का भी डर बना रहता है। इसका चोरी होना अच्छा नहीं माना जाता। इस दीपक में काले तिल डाले जाते हैं। ये गाय के घी या तेल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो होता है वो सरसों के तेल का ही जलाता है। अगर सरसों का तेल ना हो तो गाय का घी आप उपयोग में लेके आ सकते हो। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी, काली माता, यम जी और हनुमान जी की पूजा होती है। मान्यता है कि इससे आत्मा की शुद्धि होती है और पूर्व में किए गए पापों का नाश होता है, जिसके साथ ही नरक में जाने से भी मुक्ति मिल जाती है। कुछ स्थानों पर छोटी दिवाली के मौके पर नरकासुर का पुतला भी दहन किया जाता है। इस दिन शरीर पर तिल के तेल की मालिश करने से, सूर्योदय से पहले स्नान करने से, के स्नान के दौरान अपामार्ग प्रकार का एक पौधा होता है, इसको शरीर से स्पर्श किया जाता है और नहाने के बाद साफ कपड़े पहन के तिलक लगा के दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर कर आपको यमराज जी को याद करना होता है। काली चौदस की जो रात्रि होती है ये मंत्र सिद्धि की रात्रि होती है। इस रात्रि में सरसों का तेल अथवा घी से काजल बनाना चाहिए और इस काजल को आंखों में लगाना चाहिए। किसी भी प्रकार की बुरी नज़र इस दिन नहीं लगती। नरक चतुर्दशी के दिन सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। 2-3 चीज़ें आप जरूर कीजिएगा। एक तो देखो, नरक चतुर्दशी 1:30 बजे से प्रारंभ होगी, ठीक है ना, 19 तारीख को 1:30 बजे से।
तो नरक चतुर्थी की जो रात की पूजा होगी, जिसको बहुत इम्पोर्टेंट रात बोला जाता है, वो पूजा तो आपकी 19 तारीख की होनी है। लेकिन जो नरक चतुर्दशी का स्नान होगा वो आपका 20 तारीख को होगा, क्योंकि सूर्य उदय के साथ नरक चतुर्दशी 20 तारीख की है और सूर्य उदय के साथ आप जो स्नान करेंगे नरक चतुर्दशी का, वो आप 20 तारीख का करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नरक चतुर्दशी के दिन नरक के अभिमानी देवता को प्रसन्न करने के लिए, समस्त पापों के विनाश के लिए 4 बत्ती वाला दीपक अर्पित करें। यद्यपि कार्तिक मास में तेल नहीं लगाना चाहिए, फिर भी नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर तेल मालिश की जाती है। ये जो स्नान है ये आपको नरक की यातनाओं से दूर करता है। जैसे कि त्रयोदशी पे अर्थात धन त्रयोदशी पे 13 दीपक जलाने का प्रावधान है, वैसे ही चतुर्दशी पर आपको 4 दीपक जलाने चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी आया है। तो आप याद रखिए कि 19 तारीख की रात है, तो जो भी आपके गुरु द्वारा दिया गया मंत्र है, उस मंत्र की जितनी सिद्धि कर सकते हैं उतनी सिद्धि कीजिए। बेसिकली ये जो रात होती है ना, आपको पता है ना 4 इम्पोर्टेंट रात्रि बताई गई हैं, उसमें से ये छोटी दिवाली की रात होती है, जो नरक चौदस की रात होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रात की श्रेणी में आती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रात की श्रेणी में आती है। तो इस रात को जो भी आपके मंत्र हैं, जो गुरु द्वारा दिया गया मंत्र है, उसकी सिद्धि कीजिए, या फिर कोई और मंत्र जो आपके पास है उस मंत्र की भी सिद्धि की जा सकती है। 2-3 बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। ये जो दिवाली रात्रि होती है, इसमें थोड़ा सा बाहर जाना अवॉइड कीजिएगा रात्रि के समय, क्योंकि इस समय पे देवताओं की एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है और राक्षस एक्टिविटी भी। जो लोग तंत्र विद्या को प्रभावित करते हैं वो भी इस रात का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये रात्रि तंत्र विद्या के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। तो नरक चतुर्दशी की जो रात्रि है, 14 दिए अगर आप जलाना चाहते हो तो जला सकते हो, लेकिन इस रात्रि पे यम का दीपक जलाना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ये जो रात्रि है ये आपकी यमराज की जो यात्राएं हैं उनसे बाधा दिलाने वाली रात्रि होती है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पे प्लीज़ मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, बिकॉज ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं, और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे।
ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को 5 दिवसीय त्योहार की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्ण।